नगर निगम के हमारे वो कर्मचारी जिन्होंने इंदौर को नंबर 1 बनाने में हमेशा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में सफाई को लेकर, रिमूवल को लेकर कार्रवाई की है। कल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा जब 2 बाड़े कई बार की सूचना और आदेश देने के बाद भी उनके द्वारा नहीं हटाए गए, तो नगर निगम का अमला जब हटाने गया और हटाने के बाद निकला तो रास्ते में रोक कर निगम कर्मचारियों के साथ जो मारपीट हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर निगम, सभी कर्मचारी और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सब अपने कर्मचारियों के साथ हैं। कल दिन भर मैं, हमारे निगम कमिश्नर ने लगातार उनके साथ खड़े रहकर देर रात उनके खिलाफ FIR भी हुई है और जो लोग कल घटना में घायल हुए थे उनसे मैं मिलने आया हूं, उनका हालचाल पूछा और उनको ये आश्वासन दिया है कि पूरा नगर निगम उनके साथ है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ताकत से इंदौर शहर का अनुशासन और सफाई मेंटेन रहती है और ऐसा दोबारा न हो इसके लिए हमने बाकी सब विभागों के अधिकारी कर्मचारी से बात की है। मैंने पुलिस कमिश्नर से भी कल बात की कि जिस प्रकार से चीज़ों को करने में डिले हुआ है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी भी एक अलग से जांच होनी चाहिए। गाय सब लेकर वापस ये बाड़े तक पहुंच गए हैं। कल जो गाय थी वो इन्होंने छुड़ा के वापस बाड़े तक पहुंच गए। वो भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ इसकी जांच के लिए भी मैंने कल पुलिस कमिश्नर से बात की है और हमने स्पष्ट निर्देश वहां कमिश्नर ने कल दिए हैं कि आज वो गायें नियत स्थान पर अपने पहुंच जाएं, वो कहीं और इंदौर की सीमा के बाहर ले जाना चाहें तो ले जाएं, अन्यथा इंदौर नगर निगम की जो रेशम केंद्र गौशाला है वो अब बहुत अच्छी स्थिति में है, सभी गाय वहाँ व्यवस्थित रहती हैं, तो वो वहाँ व्यवस्था नहीं करेंगे तो वहाँ हम लेके जाएंगे और अगर तय समय सीमा के बाद नहीं हुआ तो नगर निगम फिर अपनी कार्रवाई भी करेगा। कल रात को पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जो भी धाराएं गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हुई है। अब हमारा अगला प्रयास है कि FIR के आधार पर जो आगामी पुलिस कार्रवाई है वो हो जाए और इसके लिए हम लोग पुलिस से संपर्क भी, कोऑर्डिनेशन में भी हैं और उनको जो भी जानकारी या जो भी आवश्यकता होगी उसको हम लोग पूर्ति भी कर रहे हैं। सर, घायलों की स्थिति क्या है? घायलों की स्थिति में चूंकि फ़ोन पे हम लोग बात कर रहे थे, कल सुबह मैंने देखा भी था हमारे साथियों को, तो इसमें एक साथी को तो डिस्चार्ज भी कर दिया है, लेकिन हमारे जो एक साथी हैं रोहित, उनको जरूर बाजू में चोट आई है और फ्रैक्चर हुआ है और बाकी स्थिति वैसे उतनी गंभीर नहीं है। हम लोग डॉक्टर से संपर्क में हैं और कोई भी मदद होती है तो उस पर कर भी रहे। कल परिवार भी इनका आ गया था, तीनों लोग का, रितेश का, कुणाल का और रोहित का, उन्होंने भी देखा और वो लोग खुश हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथियों को मतलब जल्दी उपचार होकर ठीक हो जाए वो लोग। सर, भविष्य के लिए क्या तैयारी है, खासतौर पे कोऑर्डिनेशन की पुलिस और निगम प्रशासन की, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके? नहीं, कल इसमें पुलिस से और कमिश्नर सर से भी बात हुई है और हम लोगों ने यही कहा कि सर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और होती जा रही हैं, तो कमिश्नर सर ने भी आश्वस्त किया कि नहीं, अब पुलिस व्यवस्था अच्छी रहेगी और हम लोग बेहतर कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। सर, कल कौतूहल का विषय था, सारे शहर से होती हुई 100 गाड़ियां राजेंद्र नगर थाने पे आके इकट्ठा हुई, क्या रात को कार्रवाई करने के लिए निगम की गाड़ियां निकली? नहीं, देखिए, कार्रवाई जो थी वो पूरी सुबह हो चुकी थी, कोई रिमूवल का स्ट्रक्चर कोई बचा नहीं था। कल जरूर कुछ अपनी गौ माताएं वहाँ खड़ी हुई थी जिनको हम लोग कोशिश में थे कि उनको हम लोग शिफ्ट कर दें अपनी गौशाला में, क्योंकि अभी इस समय चालू है, अभी थोड़ी देर में, 1 घंटे में शायद वो शिफ्टिंग हो जाएगी। सर, एक सवाल बार बार ये उठ रहा था कि इतना देर से FIR क्यों दर्ज करवाई? देखिए, जैसे ही ये पूरी घटनाक्रम हुआ था, तत्काल जो प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई चालू हो चुकी थी। चूंकि हमारे साथी हॉस्पिटल में थे तो इनके कथन वगैरह यहीं पे दर्ज हुए थे। कथन को दर्ज करते करते शाम हो गई थी और उसके बाद जो FIR थी वो 9 बजे तक दर्ज हुई थी हमारी। तो हम लोग निरंतर पुलिस के संपर्क में थे, कथन वगैरह भी कराए थे हम लोगों ने और इस कारण से मतलब उस समय में ही FIR दर्ज करी गई।